करती हूँ। क्लास कितने बजे? 8:30 से, ठीक है। मैम आज कम बच्चे हैं। काफी है, कम बच्चे होंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन लास्ट पूछिए। क्लास में क्या कराया था आपने? अभी बता देते हैं। रश्मि आपका स्कोर क्या है बेटा? नहीं बताना, चलिए। तो आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग, वो है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जो लास्ट टाइम रह गया था वो टॉपिक हम कवर करेंगे आज। ऐसा ही टॉपिक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, जब एक रिंग की वजह से किसी पॉइंट पे ऑन द एक्सिस आप लोग क्या निकाल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। फिर आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक रोड है, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लो चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, मान लो ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप क्या निकाल रहे हो? पोटेंशियल निकाल रहे हो। वहां हम लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में छोटे मोटे घुमा के बनेंगे ही बनेंगे। फिर आपके पास आता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? रिवीजन। तो पिछली क्लास का जो टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, मान लो ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज आपने क्यू नॉट लिया, आप इसको यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन एक्सटर्नली अगेंस्ट किसके कर रहे थे आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। बी से ए तक अगर आपने चार्ज मूव किया, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज, यही तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी कि वी ए माइनस में वी बी। ये किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में। और अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक पॉइंट पर डिफाइन करो पोटेंशियल, तो हम लोग कैसे करते थे? दूसरे पॉइंट को हम कहाँ मान लेते थे? इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे मान लू, ये ए है, मान लो ये बी मेरा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे मैं पोटेंशियल 0 अज्यूम करती हूँ। अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखती हूँ, तो कितना काम करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो आप लिखते हैं वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और ये एक्सटर्नल वर्क डन है, डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस में वी इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाता है? 0। तो आपके पास एक पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया, वर्क डन एक्सटर्नल, इन्फिनिटी से ए पे जाने में कितना हुआ, डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने किया था मल्टीपल चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। मान लो एक आपके पास प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस 2 क्यू है, और इस पॉइंट ए पर आपको निकालना है। दूरी मैं दे दूं, मान लो एक इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो एक फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने कि एक चार्ज, मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ रखा है, और ये डिस्टेंस के ऊपर आप निकाल रहे हो क्या? पोटेंशियल। तो वीपी कितना होता है? के क्यू बाय में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पर? के क्यू बाय में आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल हमेशा आप चार्जेस के साइन के साथ यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप बहुत सारे चार्जेस की वजह से निकाल रहे हो, तो विद साइन उन सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पर फर्स्ट की वजह से क्या होगा? के क्यू बाय में R1, दूसरे की वजह से माइनस के क्यू बाय में R2, और तीसरे की वजह से प्लस 2 क्यू के बाय में R3। तो ये नेट जो है पोटेंशियल निकल जाएगा ए पे। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ 3-4 क्वेश्चन करे थे। आगे चलते हैं। आज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है। एक रिंग ले लो और एक चार्ज ले लो Q, जो आपने इसको दिया और ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऐसे। अब देखिए एक्सिस से पास हो रहा है एक ऐसे लाइन, ये एक्सिस हो गया। किसी भी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट P के ऊपर, ये डिस्टेंस मान लो x है, ये रेडियस है r। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, एक सिंगल चार्ज होता तो मैं निकाल देती ना, के क्यू बाय में x। लेकिन अब पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे करते हैं चीजों को सॉल्व? एलिमेंट मानते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो वैसे ही हम लोग एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर करेंगे, जैसे कि ये हो गया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने, चार्ज ले लो dq, छोटा सा चार्ज, ये इतना स्मॉल एलिमेंट है कि आप इसको पॉइंट चार्ज समझ सकते हो। तो इसकी वजह से आप मुझे बताओ P पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते क्या? डीवीपी कर देते हैं हम इसको, स्मॉल पोटेंशियल ऑन P। ये क्या हो जाएगा? K dq बाय में
डिस्टेंस कितना लूं, कैसे नहीं लिख स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस आर एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से है। अगर मुझे सारे की वजह से निकालना है तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेती हूँ। तो आप इसको पोटेंशियल लिख दीजिए नेट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है यार, राइटिंग छोटी तो नहीं हो रही? हाँ मैम के कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं। अंडर रूट आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बताओ नहीं है क्या? उस पॉइंट का दूरी फिक्स है एक्स, उस रिंग का रेडियस फिक्स है कैपिटल आर, और के तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मैम शायद वाला क्वेश्चन पहले भी किया था हमने सेम। हाँ किया था, वहां आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आया था, वो भी डिस्कस करते हैं। तो डीक्यू का इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज कितना दिया गया रिंग को, डीक्यू क्या है टोटल, डीक्यू सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप जोड़ोगे टोटल चार्ज क्यू ही तो बनेगा। क्यों बनेगा? ये क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू बाय में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, दिस इज योर नेट पोटेंशियल वी ऑन पॉइंट थ्री। अब सेंटर पे बता दो, ये पी पे होगा, सेंटर पे क्या होगा? 0। देखो सेंटर कब मिलेगा, जब आप इस x को 0 कर देंगे। ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ पे सरकाते हो, यहाँ ले आओ, सेंटर पे ले आओ, यहाँ ओ पे, x 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 हो रहा था, के क्यू बाय में आर बचेगा एट सेंटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, एक्सिस पे कितना होता है, पी पॉइंट पर ही मान लो, जो पी पे कितना था, के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 3/2। कहाँ सेंटर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए क्या था, एक्स को आप 0 कर रहे थे, न्यूमरेटर में एक्स था, तो ये पूरा 0 हो रहा था, ई एट सेंटर कितना था 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, ये के क्यू बाय में आर। समझ में आया? ओके मैम। यस मैम पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, सिंपल सा टॉपिक है, आगे चलते हैं। ये आपके पास पेपर में आया हुआ है, आईआईटी मेंस आई थिंक 2013 में आया हुआ था, 2013 में ही था मैम ये वाला टॉपिक। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। मेंस में 2013 में आया हुआ था। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक रोड है, ठीक है, और इसको अगर मान लीजिए आपने कैपिटल क्यू चार्ज दिया, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब अगर मैं इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना चाहूं, तो मैं सीधा फॉर्मूला तो नहीं लगा सकती, क्या ये एक यूनिट चार्ज है या ये आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर चार्जेस के, जो अलग अलग दूरी पर रखे हैं या नहीं, के क्यू बाय में आर, जो चार्ज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा टॉपिक किया था, नहीं किया था? तो यहाँ पर मान लीजिए ये एल है रोड का लेंथ, और मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने वहां कंसिडर किया वैसे ही एक छोटा सा एलिमेंट ले लो डीक्यू। अब डीक्यू की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना, वी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इसको आप छोटा सा पोटेंशियल लिख लो डीक्यू, ये हो जाएगा के डी क्यू। अब डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो डिस्टेंस में रख लेती हूँ, ये एक्स है, एक्स वेरी कर रहा है ना, एक्स कौन सा एलिमेंट आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय में एक्स। अब आपको नेट निकालना है, तो नेट कैसे निकालेंगे, सेकंड स्टेप में थोड़ा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रख रही हूँ यहाँ पर, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन दी बोथ द साइड्स। तो आप डीवी का इंटीग्रेशन, अब मान लीजिए नेट पोटेंशियल आ गया वी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू बाय में एक्स। अब यहाँ पर हम लोग लैम्डा इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट लेंथ आपको पता है चार्ज कितना है, हम इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dx, तो मुझे dx एलिमेंट में चार्ज चाहिए, तो लैम्डा इंटू dx हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू dq। पर यूनिट लेंथ आपको चार्ज पता है, तो dx लेंथ में कितना चार्ज होएगा, लैम्डा इंटू dx, जिसको हम dq, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लैम्डा dx बाय में x, ठीक है। अब आप लिमिट्स बता सकते हैं क्या होगी, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये a है, अब लिमिट्स बता दो क्या होंगी। एम ए से एल प्लस ए,
यस, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से कंसिडर करते हुए यहाँ तक ले जाओ, a से n प्लस L a। plus A. अब देखो dx लाना इसलिए जरूरी था ताकि आप इंटीग्रेट कर सको। dq के साथ x का इंटीग्रेशन कैसे करते, नहीं कर सकते थे। तो अब k और लैम्डा बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय में x। अब लिमिट्स भी पता है, a से a प्लस l। तो मैं क्या लिखती हूँ, k लैम्डा, क्या मैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ x लिख लूं, लॉग ऑफ x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ x, a से a प्लस l। ये आपके पास हो गया। अब आगे जगह क्या आपके पास, नहीं, यही करना पड़ेगा, यहां पर कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपके पास k लैम्डा, ये दिखा दिया मैंने इधर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Yes, ma'am. a प्लस एल माइनस ए, ठीक है। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला पता है ना, Log A by B. यस, a प्लस एल Log A by B. ए, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करना चाहे ओपन कर सकते हैं, k लैम्डा, ये हो जाएगा 1 प्लस में l बाई ए, ठीक है। अगर चार्ज की फॉर्म में लिखना हो, ऑप्शन ऐसे गिवन हो जिसमें कैपिटल क्यू का इस्तेमाल कर रखा है, जो नेट चार्ज है, तो आप कर सकते हो ना, लैम्डा को चेंज कर दो, कैपिटल क्यू बाई एल कर देना, ये रहा। क्लियर है कैसे निकालना, इजी है, ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है। बस आपको देखना था लिमिट कहाँ Yes, से ma'am. कहाँ तक जाएगा, और फॉर्मूला देखना था, एक एलिमेंट कंसिडर करना था, दैट्स इट। ये पेपर में ये पूछा हुआ था, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना दिए और पूछ लिया कि क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब जिसको निकालना आता है वो तो निकाल लेगा, जिसको नहीं आता, जो फॉर्मूला रट के गया है, वो तो नहीं कर पाएगा। अब आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अभी दोबारा से रिवीजन में एक बार करा रही हूँ। एक चार्ज, एक पॉइंट P, ये पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पता है आपको, क्या आएगा, k क्यू बाय में r, डिस्टेंस अगर है तो r। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है, k क्यू बाय में r स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कुछ मिलता जुलता सा, एक r का ही तो फर्क है, तो इनके बीच Yes, में ma'am. रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात, इसमें दो केसेस होते हैं। पहला जो केस होता है, फर्स्ट केस, वो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा केस आएगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले एक बात बताइए मुझे। मान लो आपके पास ये फील्ड, ये चार्ज है ना, इसकी वजह से फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटवर्ड होगा ना, प्लस क्यू है अगर मान लो, तो आउटवर्ड होगा या नहीं होगा, Yes, अलग अलग yes, डिस्टेंस। ma'am. मान लो ये चार्ज से दूरी है, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ चार्ज से दूरी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ चार्ज से दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है, increase, मैम घट रहा है। घट रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो Yes, ma'am. Decrease हो जाएगा. ये पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हमेशा याद रखेंगे। पोटेंशियल मैम थ्योरी नहीं होती इस चैप्टर में? थ्योरी भी चल रही है बेटा ये, और क्या है, क्वेश्चन तो आया नहीं अभी। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये थ्योरी तो होता है। न्यूमेरिकल क्या होता है, इनको इस्तेमाल करना, अप्लाई करना। तो अब यहां पर देखते हैं सबसे पहला केस। हमेशा याद रखिए, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बना के देख लेना एक नेगेटिव चार्ज के लिए, समझ में आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले, पहले ये डिस्कस करें। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, ऐसे ही दिखाते हैं ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस। Yes, ma'am. तो दो पॉइंट मान लो, एक 1 एक 2, ठीक है। तो यहाँ इनके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस मान लो डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा फॉर स्मॉल डिस्टेंस, दो पॉइंट आपने मान लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ चार्ज क्यू रख दूं इस पॉइंट पर, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, ma'am. Yes, कहाँ ma'am. किधर लगेगा? अगर यहाँ ये इस तरफ
इन द डायरेक्शन, पॉजिटिव ट्रैक्टर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा ओपन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, जूम कर दिया मैंने। तो यहां से यहां अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस में V1। तो एक चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 to 2, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय में जो चार्ज को आप लेके जा रहे हो, यही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब वर्क डन जो है, ये वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकाल सकते हो आप? पहली बात, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको एक्सेलरेट कर देगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी नहीं आए। हम क्यों चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी नहीं आए? ये पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को मैंने एक टॉपिक कराया था कि मैंने बोला था कि इतना स्लोली मूव करे कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़े। क्यों? एनर्जी नेग्लिजिबल हो। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिफाइन किया वो है वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय में चार्ज। अगर काइनेटिक एनर्जी आ गया तो पोटेंशियल जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने डिफाइन किया ना, वो अगर कुछ एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो इसलिए हम उस चीज को पिक्चर में ही नहीं लाना चाहते। जो काम किया हम मान रहे हैं वो इतना स्लो है कि वो सारा का सारा जो है पोटेंशियल में ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या कि यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो कि इसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है ना। जो भी चार्ज का मास है इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स आ रहा है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए है। तो मैं क्या करती हूँ, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ, फोर्स एक्सटर्नल जो मैं लगा रही हूँ। अब मैं इसको इतना स्लोली स्लोली मूव कराऊंगी यहाँ तक, तो एक एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो वर्क डन है, जो एक्सटर्नल वर्क डन है, इसको मैं लिख सकती हूँ फोर्स एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 से 2 पॉइंट का? डेल्टा आर। यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब फोर्स एक्सटर्नल को मैं पुट कर सकती हूँ, क्या होता है फोर्स एक्सटर्नल? QE, चार्ज मल्टीप्लाई बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है आपका राइट हैंड साइड में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लग रहा है राइट हैंड साइड में, एक्सटर्नल फोर्स किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो मैं फोर्स एक्सटर्नल को पुट कर लेती हूँ क्या? माइनस ऑफ QE। यहां पर आप पुट करेंगे माइनस ऑफ QE डॉट डेल्टा आर। सबको समझ में आया? अब इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है बस, और कुछ नहीं। V2 माइनस V1, इसको आप अगर पुट करेंगे, आगे चलते हैं, V2 माइनस में V1, V2 माइनस में V1, दिस इज इक्वल टू कितना है आपने पास? वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन माइनस QE डॉट डेल्टा आर, माइनस QE डॉट डेल्टा आर। देखो अब मैं डॉट प्रोडक्ट्स को खोल नहीं रही, खोलने को मैं खोल सकती थी यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का डिस्प्लेसमेंट का मुझे एंगल पता है, लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला निकालूंगी कि वो किसी भी एंगल पे हो आपके पास आंसर आ जाए। डिवाइडेड बाय में जो चार्ज को आप लेके जा रहे हो, क्यू से तो क्यू कट गया, तो आप लिख सकते हो जो डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा आर। समझ में आया रिलेशनशिप कैसे आया है? रिपीट कर दो। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया पहले। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स कंसिडर करें, उसमें देख रहे हैं कि जो चार्ज मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है। जैसे यहां अगर चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, पर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मैं क्या चाहती हूँ कि एक काइनेटिक एनर्जी नहीं आए, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ इसकी ही अपोजिट। बस थोड़ा सा जो आगे वाला फोर्स है वो हल्का सा ज्यादा रखेंगे कि वो आपका मोशन में रहे, रेस्ट पे नहीं लाना, वो मोशन में रहे। तो अब यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफाइन पहले किया था कि अगर मान लो चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, V2 माइनस में V1, पोटेंशियल डिफरेंस जहां से जहां गए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। एक्सटर्नल वर्क डन है वो, डिवाइडेड बाय में चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हो। अब वो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है आपके पास? फोर्स एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा आर, F डॉट डेल्टा आर। ठीक है, अब फोर्स एक्सटर्नल जो था वो मैंने इक्वल एंड अपोजिट लगाया था इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या है? QE।
उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, वो यहाँ पुट कर दिया डॉट डेल्टा। अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर लिया, V2 माइनस V1 क्या था, ये वर्क डन मैंने निकाल लिया ना, माइनस क्यू डॉट डेल्टा, ये पुट कर दिया, ये Q से Q कट जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आया, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बात आती है जब हमारे पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करें। अगर आपके पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो हम इंटीग्रेशन वगैरह की हेल्प लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो उस केस में मान लो आपके पास फील्ड कुछ ऐसे है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, कुछ ऐसे, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्यादा लग रहा है कहीं पे कम लग रहा है, तो ऐसे केस में क्या लेते हैं, दो पॉइंट्स कंसिडर कर लीजिए, 1 और 2। और ये आप इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ इधर, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, लेट्स से इनके बीच का दूरी dr है। इतना दूरी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हो, वो बिल्कुल पास पास है। आप समझ सकते हो कि यहां से यहां तक अगर चार्ज मूव मैं करा रही हूँ ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म के अंदर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ से यहाँ आप एक चार्ज लेंगे, यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे, V2 माइनस V1 जिसको हम डेल्टा V पुट करते हैं। ठीक है, तो आप जब छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं तो आप उसकी वजह से dV लिख सकते हैं, जो चेंज जो डेल्टा V है ना, इसको मैं dV लिख देती हूँ यहाँ पे, ये V2 माइनस V1 जो आएगा यहाँ पे वो डेल्टा V स्मॉल, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा R की बजाय मैं dr लिख देती हूँ। वहां तो मेरे को वैल्यू पता था कि इतना डिस्प्लेसमेंट है, अभी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है E डॉट dr। अब मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ पूरे पाथ के लिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस भाग E डॉट dr। और आप पोजीशंस की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो पोजीशन वेक्टर R1 R2, मान लीजिए पहला जो पॉइंट है मुझे इसका पोजीशन पता है, पोजीशन वेक्टर पता है यहाँ कितना है, और दूसरा का पोजीशन वेक्टर मुझे पता है कितना है, तो R1 से R2 आप इंटीग्रेट कर सकते हो। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो देखिए। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं ओपन करना चाहती हूँ। देखो, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, है कि नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है कि, इसको उठाओ, ये इंपॉर्टेंट है, जो डीवी की फॉर्म में होता है ना, जो ये स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हो, आप चाहे यूनिफॉर्म में लगा लो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में लगा लो, हमेशा उत्तर सही देगा, तो ये ऑलवेज ट्रू होता है, पहली बात। तो डीवी को मैं उठा के यहाँ लिख रही हूँ, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, यही है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकती हूँ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप। जरूरी थोड़ी है वो पैरेलली चल रहा है, उसके किसी भी एंगल पे हो सकता है ना चार्ज का मोशन। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान रहे हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप हो गया, और डी आर को, या डी एक्स लिखा हो, डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। अब आपको डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता है ना, डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो डीवी कितना हो जाएगा, माइनस आई से आई, जे से जे, के से के मैपिंग होगी, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। पता ना ये चीज, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, बट आई डॉट जे 0। यस मैम। एंगल हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस में ई वाई इंटू डी वाई प्लस में ई जेड इंटू डी जेड। समझ में आई बात? अब कभी भी आप लोग ऐसे नहीं लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ऐसे नहीं लिखते हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास माइनस डीवी बाई डी आर, इसलिए मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। अब इसको समझने के लिए कैसे करेंगे, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का हेल्प लूंगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिस भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, उसके अलावा बाकी कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू, पहले अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो डी वाई डी जेड ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कांस्टेंट हो जाएगा उस वेरिएबल के लिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। और dx का विद रिस्पेक्ट टू x जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन y और z उस टाइम हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे x के साथ कर रहे हो तो yz कांस्टेंट हो गया, y के साथ कर रहे हो तो xz कांस्टेंट हो गया, z के साथ कर रहे हो xy। तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा dx का पार्शियल डिफरेंशिएशन,
X. देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dx का x हो जाएगा मैम। क्या कह रहे हो बेटा, देखो ये देखो मैं थोड़ा आपको खोल के दिखा रही हूँ। कर्ल v, देखो डेल v भी बोल सकते हैं इसको, डेल v बाय में डेल x, यानी v जो है पोटेंशियल जो वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ उसका वो हिस्सा निकाल रही हूँ जो x पे डिपेंड कर रहा है। तो कर्ल v बाय कर्ल x भी लिख देते हैं हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में, या डेल v बाय डेल x भी बोल देते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ex, और ये आपके पास हो जाएगा dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल देखो कर्ल x, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे करते थे ना हम, d बाय dx ऑफ, अगर बात करो dx, तो ये क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है ना। तो वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन भी सिंपल डिफरेंशिएशन ही है, तो dx का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ex निकल गया। वैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, बाकी सब पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ey ez तो कांस्टेंट ही है, और ये आपके पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हो, x कर रहे हो, तो dy dz आप कांस्टेंट मानोगे। तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कर्ल v बाय में कर्ल y माइनस ऑफ ey, और विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो कर्ल v बाय में कर्ल z इक्वल्स टू माइनस ऑफ ez। तो अब आपके पास ex आ गया, ey आ गया, ez आ गया, तो पूरा e वेक्टर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल x i कैप प्लस माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल y j कैप प्लस माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल z k कैप, ठीक है। वेक्टर आ गया ना, तीनों Yes, कॉम्पोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो कर लोगे, ई एक्स स्क्वायर प्लस में ई वाई स्क्वायर प्लस में ई जेड स्क्वायर का अंडर रूट, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप ई एक्स की जगह ये भी रख सकते हो, और सिंपली ई एक्स ई वाई ई जेड की फॉर्म में मैं फॉर्मूला दिखा रही हूँ आपको, वैल्यूज आपको यही पुट करनी है। ई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। yes मैम। अब आपको पोटेंशियल दे रखा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, उसको डिफरेंशिएशन कर लो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, आपको तीनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है, सॉरी पोटेंशियल दे रखा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमारे पास फॉर्मूला, अभी देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक प्लेट है, ये 20 वोल्ट पे है, ये दूसरा है, इसका पोटेंशियल निकालना है, फाइंड वीवी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो कितना है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2 मीटर। तो आपको पता है कि वी बी माइनस वी ए, आप मान लीजिए यहां से यहां मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए, जो डेल्टा वी हमने फॉर्मूला निकाला था माइनस ऑफ ई डॉट डी आर या डेल्टा आर, अगर यूनिफॉर्म है। तो यहां पर मुझे बताओ माइनस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी आर को मैं ऐसे लिख दूं, इनटू में कोस थीटा, जो इनके बीच में एंगल होगा, एंगल कितना है यहाँ पे 0, यहां से यहाँ मोशन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा 0 यानी कि 1। अब वी आपको दे रखा है 20 माइनस 20, ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड आपको 10 पता है, डेल्टा आर आपको पता है 2, और एक आगे नेगेटिव है, ये आपके पास हो गया वी बी माइनस में 20, वी बी आ यस माइनस 20 प्लस 20 0 हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यहाँ 20 था, यहाँ 0 आ गया, डिक्रीज हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका उत्तर सही है कि नहीं, आप देख लो डायरेक्शन में उसका डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपको करना भी सिखा दिया और उसको चेक करना भी सिखा दिया, अब गलती नहीं करना। अब आगे चलते हैं मैम, इसको मैम एक बार बता दीजिए मैम, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को एक यहाँ बार पूरा सरफेस जो आपको दिख रहा है ना, इस पूरे पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है, एक पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल हो सकता है, ये चीज हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे करेंगे। तो इस पूरे पे 20 वोल्ट है, अब मान लो यहाँ से कोई चार्ज को यहाँ मूव करा रहे, तो वही सेम चीज की वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय में चार्ज। एक और फॉर्मूला निकाला है ना हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का, वी बी माइनस में वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल आर। आपको पता है ई भी और आपको पता है डेल आर भी, आपको पता है एंगल भी,
आपको पता है वी है भी, आप वी भी नहीं निकाल लोगे। निकाल लिया। ठीक है, आगे अगर v आपको गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 101 एंड आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड। अब v पता है, पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस z k कैप। ex पता है माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल x, ey पता है माइनस कर्ल v बाय कर्ल y, और ez भी पता है माइनस कर्ल v बाय में कर्ल z। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो कि नहीं। कर्ल v बाय कर्ल x बताना कितना आएगा, 1। देखो जब x के साथ कर रहे हो ना तो y और z कांस्टेंट है, ये करना है बस इसका, ये हो जाएगा 2। कर्ल v बाय कर्ल y कितना होगा, पूरा कांस्टेंट, ये पूरा -1। कर्ल v बाय कर्ल z कितना होगा, +1। +1। बाकी कांस्टेंट हो गया, ये +1। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दे रही 2x² माइनस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, अब मुझे बताना जरा कर्ल v बाय कर्ल x कितना आएगा, 2 आएगा मैम, 2 ही आएगा। 4x। ये 2 पावर आगे आ गया ना, एक पावर कम हो गया, लेकिन x बचेगा, यहाँ तो बच नहीं रहा, यहाँ बचेगा, लेकिन ये तो पूरा फिर भी कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। कर्ल v बाय कर्ल y कितना आएगा, ये कांस्टेंट, ये कितना हो जाएगा 3y। ऐसे ही आप कर्ल v बाय कर्ल z निकाल सकते हो 2z। यस मैम, 2 और आपको ऐसे भी मिल सकता है 2x² y। अब इसका बताना कर्ल v बाय कर्ल x कितना होगा, y को 4xy 2 कांस्टेंट, 2y को पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो x²। आप क्या 2x² का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, 4x कांस्टेंट को आप अलग लिख रहे हो, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, y कांस्टेंट को अलग रखो, और x² का क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 4xy। यस मैम। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अब बता दो मुझे फटाफट आंसर, ex ey ez कितना कितना आ रहा है, क्या मैम, ex ey ez वैल्यू निकालो ना, मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है। ex कितना हो गया बेटा, इसका नेगेटिव है ना, -2 हो गया। ey कितना हो गया 1 हो गया, ez कितना हो गया -1 हो गया। तो अब ई वेक्टर लिख सकते हो ना, ex i क्या, मैम नेगेटिव कहाँ से पता चला कि हमें नेगेटिव है? ये फॉर्मूला आया था ना अपना, ex क्या है माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल x। अभी तो सिर्फ कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y और ये सब निकाला था, फिर माइनस लगा दिया। तो ez ठीक है। अब इन्होंने पूछा था 101 में, लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यूज आई है ना, अगर मान लो मेरे पास यहाँ कुछ x आ जाता या y या z, तो मैं उनकी जगह 101 पुट कर देती, लेकिन मेरा आया ही नहीं, तो मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी इस पॉइंट की। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सिंपली -2y कैप प्लस j कैप माइनस j कैप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यस मैम, 2 रूट आएगा 4 + 1 + 1 6। √6। क्लियर है अभी सब कुछ, हाँ जी क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, मैं आपसे पूछूंगी कैसे करना है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन का हेल्प आपको चाहिए। 1 सेकंड मैम लिख ले। हाँ हाँ लिख लो बिल्कुल। करना है तो मैं करा देती हूँ, अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैम, अभी कर लो चाहे करो, चलो ये क्वेश्चन करो, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन यूज होगा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो डेल्टा वी आपको पता था कितना था, -(इंटीग्रेशन E डॉट dr) था या नहीं था। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे अब इसको ओपन कैसे करेंगे, देखिए माइनस E को आप लिख सकते हो, सिमिलरली E को आप लिख सकते हो बेटा ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस
ई जेड के कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, डॉट dr को भी ऐसे लिख सकते हो, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अभी पूरे को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। अभी तो मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखा रही हूँ, आपको बाद में बहुत इजी हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, तीन कंपोनेंट्स आगे की नहीं आगे, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, इसको बाहर ही रख लो, माइनस को नहीं छेड़ते हम लोग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ey dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ez dz। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं, ex ey ez पता है आपको, x पता है, ये आपके पास -2y है, ये आपके पास z है, और लिमिट्स भी पता है। जब आप x का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो 0 से 2 लिमिट है, y का 2 से 1 है, और z का 4 से 0 है। तो अभी आप मुझे सॉल्व करके बताइए क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। अब आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए इसके लिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कर रहे हो कि नहीं? हम कर रहे हैं। Yes, ma'am. ex dx तो मैम x के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन में 2 हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx आप क्या बता रहे हो, एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ x है, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट करना पड़ेगा 0 से 2। आपको पोटेंशियल डिफरेंस किन पॉइंट्स के बीच में निकालना है, 024 से 210 तक का निकालना है। फिर दूसरा आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई, तो इंटीग्रेशन ई वाई कितना है, -2y dy, -2y dy ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर अपन में 2 -2y का स्क्वायर 0 से 2. 2 से 1, तो क्या आएगा y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, माइनस वाई स्क्वायर बचेगा ना। इसमें Yes, और ma'am. फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड भी निकाल सकते हो ना, z Yes, का ma'am. विद रिस्पेक्ट टू dz, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय में 2, लिमिट हो जाएगा 0 से 4। ठीक है, पुट करके आप मुझे बताइए क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ आ रहा है 4/2, 2, 2. ये कितना आ रहा है, अपर लिमिट माइनस, वहां रखो 1, माइनस में लोअर लिमिट 2 to the 4, ये होएगा आपके पास माइनस यानी +3 आ जाएगा ना, +3 आ रहा है ना, देखो। और यहाँ पर भी सेम लिमिट्स है, 0 से 4 है, 4 4 16, 16/2 कितना हो जाता है, 8 8 8। ठीक है, तो अब तीनों एलिमेंट्स आ गए, अब यहाँ पर आप पुट कर दो, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 + 3 + 8। देखो वैल्यू सही पुट करिए क्या हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर वाई में 2, 0 से 2, वाई स्क्वायर, यस मैम। वैल्यू ठीक है, -2y, ठीक है। भाई वाले का मैम y वाले को मेरे को गलत लग रहा है, माइनस होगा। ये देखो माइनस बाहर रख लिया मैंने, ठीक है। फिर मैं अपर लिमिट मैम मेरे 9 होगा ना y का, 2 से 1 जा रहे हैं, 2 से 1 जा रहे हैं बेटा, अपर लिमिट क्या है 1, माइनस 2 to the 4 कितना आ रहा है ये, -3, और बाहर एक माइनस है, -3 +3, बाहर भी तो माइनस, ये यस वाला मैम माइनस हो मैंने गया बाहर था। निकाल लिया था। और ये आपके पास लिमिट क्या है, देखो ये गलत कर दिया हम लोगों ने, 4 से 0 है ना, 0 स्कोर लगा मैं। नहीं ए से भी आप जा रहे हो ना, 0 से 2, 2 से 1 और 4 से 0, ऐसे लिमिट पुट करोगे।
समझ में ये आया? माइनस का 8 आ गया। तो ये -8 आ जाएगा, ये सब हो जाएगा आई थिंक। ये आएगा माइनस, कितना हो गया फिर ये, मैम 3 2 6, 3 माइनस का डेल्टा 3 डेल्टा भी आएगा 3 आएगा डेल्टा भी। प्लस का 3 हो जाएगा, बाहर के माइनस से। प्लस 3 रहेगा। यस मैम। निकालनी है ना, आ गया ना अभी सब, कैसे निकालना है? 3 वोल्ट आ गया अब आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब बात करते हैं थोड़ी मैम सी। 1 मिनट क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ हाँ ले लो। ओके मैम। आज तो मैंने फोन ही नहीं कनेक्ट किया, अब मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे। एक सेकंड, इसी में देखना मैम पड़ेगा। तभी हम लोग सोच रहे थे कि आप मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो। वो मैं पढ़ाने में मस्त हो गई, गुम हो गई। देखो, मुझे पता था इसमें जरूर कुछ आएगा। चलिए आगे चले। यस मैम। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से समझ आ रहा है ना, एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस दैट ऑल हैव द सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अगर मैं सरफेस की बात करूं, ये है मेरे पास फोन है, ठीक है। अब ये ऐसा सरफेस जिसपे कोई भी अगर मैं पॉइंट लूं, सब पे पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस सरफेस को मैं क्या बोलती हूँ? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलती हूँ। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो। अब देखो, दोनों पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? एक सरफेस जिसके ऊपर सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो कोई भी दो पॉइंट उस सरफेस पे उठा लो, क्या उनका डिफरेंस जीरो नहीं हो जाएगा? राइट। अब आता है नो वर्क इज by electric force in moving a charge on equipotential surface। एक इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाता। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो देखिए, हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था, मान लो आपके पास ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, और आप चार्ज को यहां से यहां मूव कर रहे हो। हम बोलते थे वी बी माइनस में वी ए, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज डिवाइडेड बाय में चार्ज। यही लिखा था, ये कहानी आपको पता है। ये वर्क डन कौन सा था? एक्सटर्नल वर्क डन था या नहीं था? यस दिस इज मैम। एक्सटर्नल वर्क डन। आपने एक्सटर्नली अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स काम किया था। आपको लास्ट क्लास का याद हो, तब भी हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, और आज का भी आपको याद हो जब हमने ड्राइव किया था तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स आपने अगेंस्ट में लगाया था कि नहीं लगाया था? यस यहाँ मैम, पर जिससे एक्सटर्नल आता है पोटेंशियल उसको, एनर्जी यस। ठीक आ जाए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। उसी की तो उल्टा लग रहा है वो, राइट। तो अब देखिए, पहली बात यहाँ की करते हैं। अब पोटेंशियल सेम है अगर हर पॉइंट पर, मान लो ए और बी भी पोटेंशियल सेम है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी ना। वीबी माइनस वी जीरो होगा कि नहीं होगा? यस मैम। यानी कि वर्क डन ए से बी जो मूव करने में लगा वो भी जीरो होगा, यानी वर्क डन जो है ए बी से जीरो होगा। ये एक्सटर्नल वर्क डन था, और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वर्क डन इसी का नेगेटिव है। तो वर्क डन अगर ए से बी आप इलेक्ट्रिक फोर्स वाला देखोगे तो वो भी तो जीरो हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, अब नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? यस मैम। चलिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो यहीं से क्लियर हो रहा है। आपने एक फॉर्मूला भी निकाला था, उससे दिखाते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या था बेटा? ई डॉट ई डॉट आर या डेल्टा आर कर लो, माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। ये क्या था ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब पोटेंशियल अगर सेम है तो डेल्टा वी जीरो होगा कि नहीं होगा? चेंज इन यस मैम। पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो। यानी डॉट प्रोडक्ट अगर किसी भी चीज का जीरो है, इसका मतलब क्या है? उनके बीच में एंगल क्या है? इसको क्या लिखते हैं हम लोग? ई का मैग्नीट्यूड इंटू में डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, इनके cos बीच में थीटा एंगल। इज तो इक्वल ये टू तो जीरो 0। है,
यस, cos थीटा इक्वल्स टू 0 यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? मान लीजिए आपके पास ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगा। अगर दो इंटरसेक्ट कर गए तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ऐसे बन गया, एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकते, दो लाइंस नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। क्रॉस सेक्शन नहीं होते इनमें। यस, तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कुछ सरफेसेस ड्रॉ करके देख लेते हैं। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं ना। अगर मैं बोलूं इसके आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, कैसे करोगे? यूज दैट प्रॉपर्टी कि आपके पास सरफेस जो है परपेंडिकुलर टू द फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसे काटते हुए इसको, चाहे एक पेज ले लो, एक स्केल ले लो, कुछ भी, वो जो सरफेस होगा इसके बिल्कुल पैरेलल, वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितने भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, कितने ही बनाओ, इन सभी सरफेसेस पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि अगर इस सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज मूव करोगे ना, ऊपर नीचे आगे पीछे सरफेस के ऊपर, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन नहीं होगा। लीनियर चार्ज के लिए कैसे करेंगे? मान लो ये आपके पास है, इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको पता है लीनियर चार्ज में इधर भी फील्ड है और इधर भी फील्ड है कि नहीं है? अब मैं कैसे बनाऊं सरफेस इसके परपेंडिकुलर? बना लो, क्या दिक्कत है? सिलेंडर बना लो एक। अब बना नहीं बना, इतने ही सिलेंडर बना लो, कोएक्सियल सिलेंडर्स जिनके एक्सिस सेम है। ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चार्ज की। डायपोल का भी बताती हूँ, पहले चार्ज की बात करते हैं। आपको पता है एक चार्ज की वजह से हमेशा आउटवर्ड होता है, नॉर्मली ही होता है ये भी। जैसे हम लोग गॉसियन सरफेस मानते थे, सेम टू सेम चीज है। यहाँ पर अब आपको एक ऐसा सरफेस ढूंढना है जहां वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर काटे। कौन सा होगा? वो स्फीयर होगा ना। एक चार्ज के अराउंड एक स्फीयर होगा ना। अब वो स्फीयर आप कितने भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। जितने दूरी पे बनाओगे उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा। मतलब इस सरफेस के मुकाबले अगले सरफेस में पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन पूरे पे पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका अपना पोटेंशियल है सरफेस का, इसका अपना है, और सारे पे सेम रहेगा। डायपोल का बना लेते हैं अब लास्ट, -q + q। आप कैसे लाइंस बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे। और हमने आपको बताया था कि जो ये फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द +2 से सरफेस -2 चार्ज होती है और सिमेट्रिक होती है कि नहीं होती? यस मैम। ये आपके पास ऐसे आ गया, ये आपको दिख नहीं रहा परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल करेगा ऐसे इसके ऊपर, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही। थोड़ा इधर दिखा दो, 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 इधर दिखा दो। नेगेटिव के अंदर जाती है और पॉजिटिव से बाहर निकल रही है। तो मुझे बताओ अब कैसे? ऐसे बना दूं? यस मैम। कितने ही बना लो, सेंटर पे ऐसे आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, आया समझ में अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाना है? तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज कर ली हम लोगों ने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं तक रखेंगे। मैम ये क्या बनाया बिल्कुल मैम? मैम। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए कर्व्ड, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए थे ना। लाइन अगर ऐसे आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ना। अगर यहाँ ऐसे 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 इस तरीके से घूमेगा। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, आदर्श, आपको समझ में आया?